Subscribe the channel and press the bell icon। हाय प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम लोग सब लर्न करने वाले हैं एसी थ्रू सीरीज़ आरएलसी। इस टॉपिक में हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं क्या होगा फेज़र डायग्राम। दूसरा नंबर पे हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं क्या होगा वोल्टेज और इम्पीडेंस ट्रायंगल, और उसके साथ हम लोग सब पावर फैक्टर कैलकुलेशन भी करेंगे वोल्टेज और इम्पीडेंस ट्रायंगल को बना करके। तीसरा में हम लोग सब लर्न करने वाले हैं क्या होगा वोल्टेज, क्या होगा या करंट, क्या होगा इम्पीडेंस और क्या होगा एडमिटेंस भी। और लास्ट में हम लोग सब एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक सर्किट लगा हुआ है जिसमें एक सप्लाई हम लोग सब डाल रहे हैं वी, जो एसी है। हमारे पास एक रेसिस्टर है जो सीरीज़ में लगा हुआ है कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ। अब ये वाला जो हमारा जो रेसिस्टर है ये वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा कितना, वी आर। ये हमारे पास जो कैपेसिटर है ये हमारा वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा कितना, वी सी। और ये जो हमारा इंडक्टर है ये वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा क्या, वी एल कराएगा। अब हम धीरे धीरे इसका फेज़र डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। कैसे बनेगा फेज़र डायग्राम, तो सबसे पहले हमको ये पता है कि रेसिस्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम फेज़ में होता है। अब हमारे पास जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो लगा हुआ होता है वो क्या करता है, वो हमारा वी एल जो वी सी होता है वो लैग करता है करंट से कितना, बाय 90 डिग्री। दैट मीन्स हमारा जो वी सी जो होता है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री लैग करता है। और जो हमारा वी एल जो होता है वो 90 डिग्री लीड करता है। तो इसके कारण हमारा जो वी एल है, वी एल हो जाता है आपका क्या, जे आई एक्स सी। हमारा वी सी क्या हो जाता है, वी सी हो जाता है हमारा माइनस जे आई एक्स सी। और हमारा आर जो है, आर के केस में वी आर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, आई आर, क्योंकि दोनों सेम फेज में है करंट और वोल्टेज। तो हमारे पास जो फेज़र डायग्राम बनेगा, फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा, फेज़र डायग्राम के लिए सिंपल, हमारा वोल्टेज और करंट किसके केस में, रेसिस्टर के केस में दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो हमारा ये आई हो गया और ये हमारे पास वी आर हो गया। ठीक है, हमारे पास फिर क्या हो रहा है कि वी एल लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो हम लोग सब वी एल को बना देते हैं लीड कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा वी सी है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितना, 90 डिग्री कर रहा है। अब ये हमारा वी सी है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए v होगा क्या, v हमारा कैसे बनेगा। तो हमारे पास तीन केस इसमें अराइज होते हैं, तीन केस। पहला केस हम लोग सब सपोज करेंगे वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी। दूसरा केस में हम लोग सब सपोज करेंगे क्या, वी एल इज़ लेस देन वी सी। और तीसरा केस में हम लोग सब क्या सपोज करेंगे कि वी एल इक्वल्स टू है हमारे पास वी सी के। तो हम लोग सब सिर्फ फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख करके बनाते हैं, फर्स्ट वाला ही को कंसीडर करते हैं। तो अगर हमारे पास वी एल क्या है, वो बड़ा है वी सी से, दैट मीन्स अगर हम इस वी सी को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर जा कर के वी सी माइनस वी सी बनाएगा, माइनस वी सी। और ये वाला वी एल पार्ट तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सब क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो ये जो बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्या, ये बनेगा v। और ये जो फेज डिफरेंस होगा यही हमारा किसका फेज डिफरेंस होगा, सीरीज आरएलसी के केस में। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दूसरा केस है। दूसरा केस में कैसे फेजर डायग्राम बनेगा, दूसरा केस में सेम, ये हो गया ऊपर वी एल, नीचे हो गया वी सी। अब ये हो गया आपका वी आर। अब ये वी एल चूँकि छोटा है वी सी से तो नीचे आएगा ये, तो ये हो जाएगा वी सी माइनस वी एल।
अब यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह से रिजल्टेंट बना देंगे, ये हो जाएगा v, और ये जो एंगल डिफरेंस हो जाएगा ये हो जाएगा फाई। उसी तरह से हमारा तीसरा केस का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, सेम कुछ इस तरह से। ये हो गया ऊपर वाला पार्ट VL और ये वाला नीचे वाला पार्ट हो गया आपका VC। अब ये हो गया आपका VR। अब चूंकि VL और VC दोनों इक्वल है तो हमारा रिजल्टेंट कैसे बनेगा, हमारा रिजल्टेंट सेम फेज में रहेगा और कुछ इसी VR के फेज में बनेगा, तो ये हो जाएगा V। समझ में आया? ये तीनों केस हमारा फेजर डायग्राम के लिए। ये पहला केस जिसमें VL बड़ा है VC से, ये हमारा दूसरा केस, ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम में क्या है, VL छोटा है किससे, VC से, और ये वाला जो हमारे पास जो पार्ट बच रहा है ये यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, थर्ड पार्ट। समझ में आया? बहुत इजी है। चलिए अब इसका हम लोग सब कैलकुलेशन करते हैं। इम्पिडेंस क्या होगा, देखिए इम्पिडेंस के केस में क्या होता है कि हमको निकालना है Z क्या होगा। तो Z के लिए सबसे पहले हम लोग सब एक KVL लगाते हैं। किसके केस में, इस वाले सर्किट में, है ना। इस वाले सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है, I। सारा का हम लोग सब क्या है, V इक्वल्स टू क्या है, V इक्वल्स टू VR प्लस VC प्लस VL। अब इसको हम लोग सब सिंपल लिख लेंगे। तो ये बाई KVL हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, V इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि तोड़ देंगे मतलब VR इक्वल्स टू क्या था, IR, VL इक्वल्स टू क्या था, JI XL, और VC इक्वल्स टू क्या था, माइनस JI XC था। अब सिंपल हम लोग I को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा सिंपल सा एक्सप्रेशन R प्लस J को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, J को भी कॉमन ले लेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा J कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, XL माइनस XC, ठीक है। ये पूरा केस हम लोग सब डिराइव कर रहे हैं किस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए, जब VL बड़ा है किससे, VC से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग सब इस I को इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। V बाई आई इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास इम्पिडेंस होता है। अब इसको हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, R प्लस J XL माइनस XC लिख सकते हैं। अब इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग सब क्या करेंगे, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और ये पूरा रूट अंडर, ठीक है। ये हमारा इम्पिडेंस हो गया। अब हमको अगर सपोज एडमिटेंस निकालना है, एडमिटेंस अगर निकालना है तो सिंपल क्या होता है, y इक्वल्स टू 1/z होता है। हमारे पास z क्या आया, z आया y इक्वल्स टू ये आया r प्लस j XL माइनस XC, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, r माइनस j XL माइनस XC डिवाइडेड बाई r माइनस j XL माइनस XC। अब क्या हमारे पास आएगा, अब हमारे पास y इक्वल्स टू आएगा, y इक्वल्स टू क्या आएगा, नीचे वाले को पार्ट को अगर ले तो हमारे पास क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और ऊपर बचेगा क्या, R माइनस J XL माइनस XC बचेगा। ये हमारा एडमिटेंस हो गया, ठीक है। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास रियल पार्ट हो गया R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और ये माइनस J XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा क्या, कंडक्टेंस, जिसको हम लोग G बोलेंगे, और इसको हम लोग सब बोलेंगे ससेप्टेंस बीम से, इसमें माइनस साइन भी इंक्लूड होगा। तो ये हमारा हो गया एडमिटेंस और ये हो गया हमारा इम्पिडेंस। अब हम लोग सब बढ़ते हैं
क्या चीज़ पे, इम्पीडेंस ट्रायंगल। और वोल्टेज ट्रायंगल कैसे बनेगा, और साथ ही साथ हम लोग सब इसके साथ हम लोग सब पावर फैक्टर कैलकुलेशन भी करेंगे। तो हमारा किस तरह से बनेगा वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल। सिंपल, हम लोग सब ये वाला फिगर को देखते हैं, ये वाला फिगर को ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। ये वाला जो सेम पार्ट है इसको उठा करके हम लोग सब इस तरफ देखेंगे तो ये सेम बचेगा क्या, वी एल माइनस वी सी। तो हमारे पास ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या है, वी एल माइनस वी सी, ये क्या है, वी आर, और ये है आपका क्या, वी, ठीक है। अब ये हमारा फाई है, तो फाई को कैलकुलेट करना है तो कॉस फाई, सिंपल, पंडित पत्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो हमारा कॉस फाई क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस में क्या है, वी आर, हाइपोटेनस क्या है, वी। अब इसको अब किसी भी तरह से तोड़ करके बना सकते हैं। उसी तरह से इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसको हम लोग सब लिख सकते हैं आई जेड, इसको हम लोग सब लिख सकते हैं आई एक्सएल माइनस एक्सी, और इसको हम लोग सब लिख सकते हैं आई आर, ठीक है। इसमें से आई को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इसको सेम, ये हो गया आपका फाई, ये हो गया आपका एक्सएल माइनस एक्सी, इन्हें नीचे आर और इधर जेड, ठीक है। इससे भी आपको अगर कॉस फाई निकालना है तो कॉस फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस में आपका क्या है, आर, और हाइपोटेनस में क्या है, जेड। आप लोग सब ये वी आर और वी सी का वैल्यू कैलकुलेट, वी का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, और उसी तरह से आर और जेड का भी वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं। जेड को और तोड़ा जा सकता है, किस तरह से, जेड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जेड का मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सब तोड़ के लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, और इसका स्क्वायर। तो आप लोग जेड को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई इक्वल्स टू आपका करंट जो होगा वो वी बाई जेड होगा, और जो वोल्टेज है, वोल्टेज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये सारा केस जो हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं ये वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी पे बात कर रहे हैं। बस अगर आपको अगर चेंज करके ये वी सी बड़ा लेना है और वी एल को छोटा लेना है तो आप लोग सब कर सकते हैं। आपको बस वही जो पहला जो सर्किट मैंने दिखाया था और उसमें जो फेजर डायग्राम बना था तो उसी में से आप लोग सब 3 पार्ट को अलग अलग करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल ये है कि वो बोल रहा है कि एक जो कॉइल है ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम, हमारा 8 ओम रेसिस्टर है, एंड इंडक्टेंस है कितना 0.15 हेनरी, इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विथ, कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है कितना 125 माइक्रोफैराड का, अक्रॉस ए 230 वोल्ट सप्लाई एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तीसरा इम्पीडेंस, चौथा करंट, पांचवा वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, ठीक है, और छठा में हमको फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सब गिवन बना लेते हैं। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा 8 ओम, सी इक्वल्स टू हमारा कितना दिया हुआ है, सी हमारा दिया हुआ 125 माइक्रोफराड, और हमारा एल का वैल्यू दिया हुआ है 0.15 हेनरी, समझे। अब हमको इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है क्या, सबसे पहला चीज़ कैलकुलेट करना है एक्स, ये वाला जो पार्ट है इसको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होगा, एक्स एल,
एक्सएल इक्वल्स टू कितना होता है 2πf एल। सबका वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्स और एल का वैल्यू कितना है 0.15 हेनरी। अब ये देखिए ये वोल्टेज कितना है, ये हमारा है 230,50 हर्ट्स का। ठीक है, अब इसको हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आने वाला है, वैल्यू आने वाला है 47.1 ओम। अब हमको दूसरा नंबर पे क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा नंबर पे हमको कैलकुलेट करना है XC, क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हमारा क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 2πfc, कुछ नहीं 1/ωc। ठीक है, अब इसका वैल्यू को पुट करेंगे 1/2π मल्टीप्लाइड बाई 50, सी का वैल्यू कितना है 125 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, और इसका वैल्यू हम लोग सब जो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको कुछ देगा 25.48 ओम। समझ में आया। अब हम तीसरा इम्पिडेंस को कैलकुलेट करना है, तो इम्पिडेंस को कैलकुलेट करना है Z। ठीक है, Z हमारे पास क्या होगा, Z हमारे पास होगा R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी होगा। R का वैल्यू कितना था 8 प्लस जे, एक्सएल का वैल्यू कितना है 47.1 माइनस 25.48। ठीक है, अब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे को देख करके जाएगा 8 प्लस जे 21.62 देके जाएगा। कितना होगा वैल्यू इसका, ये पूरा ओम में आएगा। अब इसका आप मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। अब हमारे पास सारा चीज़ का वैल्यू पता ही है तो हम लोग सब क्यों ना फेज़ एंगल को कैलकुलेट कर लें फाई। ठीक है, फाई को कैलकुलेट करने के लिए tan फाई इक्वल्स टू क्या होता है, tan फाई इक्वल्स टू हमारे पास होता है एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा क्या tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर हम लोग सब यहाँ पे निकाल चुके हैं एक्सएल माइनस एक्ससी, ये हो जाएगा 21.62 डिवाइडेड बाई कितना 8, और ये आपको देके जाएगा कितना tan इनवर्स 2.7025, और ये हमारे पास कुछ आएगा 69.7 डिग्री। समझे कि नहीं। ओके, अब हम लोग सब देखते हैं अदर्स थिंग। जैसे हमको अब कैलकुलेट करना है करंट इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। ठीक है, वोल्टेज हमारा कितना है 230। ठीक है, 230 और एंगल 0। ठीक है, Z में हमारा क्या मैग्नीट्यूड अगर हम लोग सब कैलकुलेट करते तो ये आता है 8 का स्क्वायर प्लस 21.62 का स्क्वायर, और ये कितना देके जाता हमको, ये हमको वैल्यू दे करके जाता 23.05। अब यही हम पुट कर देंगे 23.05, और यहाँ पर एंगल कितना निकला, एंगल निकला 69.7। तो इस वैल्यू को हम लोग सब पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग सब पुट करेंगे एंगल तो ये आ जाएगा 69.7। बस क्या करना है, इसको और इसको डिवाइड करना है। ये अप्रॉक्स 10 क्या आएगा 10 के ही आसपास आएगा, तो 9.98 के आसपास, और ये वाला जो एंगल है ऊपर जाएगा तो ये माइनस कर देगा, तो ये माइनस 69.7 के आसपास आई आ जाएगा हमारे पास। अब हमें वोल्टेज अक्रॉस कॉइल निकालना है। क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, तो हमारे पास कॉइल क्या है रेसिस्टेंस, और जे एक्सएल के साथ हमारे पास बना हुआ है कॉइल, वही है जिसको हम लोग सब जेड एल से डिनोट करेंगे। तो अब हमारे पास वोल्टेज अगर निकालना है तो ये हो जाएगा क्या वी एल आर एल प्लस आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू जेड एल।
होगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू डालिए, सिर्फ वैल्यू कितना 9.98 एंगल माइनस 69.7 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा क्या आर कितना था 8 प्लस जे एक्सेल हमारे पास कितना है, एक्सेल हमारे पास कितना है, एक्सेल को हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे। एक्सेल का वैल्यू हमारे पास आएगा 47.1 है, ठीक है। अब इसको हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे पूरी तरह से, तो ये हमारे पास कुछ 446.8 एंगल 10.66 वोल्ट दे के जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो उसी तरह से हम लोग सब -j/I(XC) करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा -254.29 एंगल -159.7। तो ये हमारा आंसर हो गया। सारा चीज़ हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। होप आप लोग सबको समझ में आया होगा जो चीज़ मैंने जो टॉपिक को मैंने कवर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।